सखा हो गए। भगवान श्री कृष्ण के अनेक फ्रेंड है, अनेक मित्र हैं। श्रीदामा मदमंगल सुबोध कीर्तिमान धनसुखा मनसुखा, श्रीदामा मदमंगल सुयस प्रबल, अनेक भगवान के सखा हैं, मित्र हैं। ये दोस्तों के नाम है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन ततस्तु भगवान कृष्णो वयस्वै ब्रजबालकै सह रामो ब्रजस्त्रीणां चिक्रीडे जनयन मुदाम। अब मेरे भगवान कुछ बड़े हो गए और भगवान ने क्या किया, सभी मित्रों को बुलाया और बोले कि ये मित्रों, ये दोस्तों, आज से हम अलग अलग खेल खेलेंगे। बोले कौन सा खेल? बोले कि चोरी चोरी को खेल खेलेंगे। श्रीदामा ने कहा, ए दारी के तेरे घर में क्या चीज की कमी है जो तू चोरी करने लग जाएगा? देखो, नंद बाबा के घर में अकेले 9 लाख गाय थे। समझ में आई बाबा? नंद बाबा के घर में अकेले 9 लाख गाय। और जिसके घर में 9 लाख गाय होगी तो कम से कम 10-20-50 हजार गैया तो दूध देती ही होगी, नहीं देती होगी? और जिसके घर में 20,000, 25,000, 30,000 गैया दूध दे तो क्यों उस घर में कोई चीज की कमी रह सके क्या? अजी किसी चीज का अभाव होगा? कभी हो नहीं सकता है। तो सज्जनों, सुखदेव जी क्या कहते हैं, एक बार भगवान ने सभी ब्रजवासियों से कहा कि भैया अब आज से हम नया खेल खेलेंगे, चोरी चोरी को खेल। श्रीदामा ने कहा कि भाई तेरे घर में क्या चीज की कमी है जो तू चोरी करने लग जाएगा भाई? भगवान ने कहा, ए भैया सुनो, ये जो मदमंगल है ना, देखो इसकी मम्मी तो सारा गोरस मथुरा में बेच के आती है। सारा गोरस मथुरा में बेच के आती है। गैया के सानी हम करें, गैया के गोबर हम फेंकें, गैया चरा करके हम लेके आए, परंतु मथुरा के लोग तो खा खा करके पी पी करके मोटे ताजे हो रहे और हम लोग काम करते करते 1.5 हड्डी के हो रहे। अरे दारियों, किसी दिन मथुरा वासी और हमारे बीच में लेने के देने पड़ गए तो देख लेना क्या होगा। आज से चोरी करके खाना शुरू करो। और मैं कब कह रहा हूं कि दूसरे के घर में चोरी करो? सबसे पहले अपने घर में ट्रेनिंग दो। जब हम अपने घर में पारंगत हो जाएंगे फिर और किसी के घर में देखेंगे। भगवान के बात सबको समझ में आ गई तो भगवान ने एक कमेटी बना लिया, अखिल भारतीय बाल गोपाल चोर शिक्षा प्रचारक मंडली। भगवान ने एक कमेटी बना ली। अब भगवान ने कहा कि सबसे पहले अपने अपने घर में ट्रेनिंग दो। तो देख लो, सबसे पहले भगवान की ट्रेनिंग देखते हैं। मैया यशोदा, सुबह सुबह का समय था, मैया यशोदा दधी मंथन कर रही थी, दही बिलोड़ रही थी, दधी मंथन कर रही थी। भगवान उस कमरे में पहुंचे जहां पर तमाम मटकों में ताजा ताजा माखन भर करके रखा हुआ है। भगवान को लगा कहीं मैया ने देख लिया तो मारेगी। दौड़ करके भगवान बाहर आते, मैया तो नहीं आ रही है, नहीं मैया नहीं आ रही है। फिर अंदर भागते, फिर बाहर देखते, मैया तो नहीं आ रही है। फिर अंदर जाते, कभी बाहर कभी भीतर, कभी बाहर कभी भीतर। अंत में एक मटके में माखन हाथ लगाई दिया, मुंह भर के दबा लिया और हाथ में माखन लेकर के कभी बाहर तो कभी भीतर कर रहे हैं भगवान। नंद भवन में एक बहुत बड़ा खंबा था, उस खंबे में दर्पण लगा हुआ था, दर्पण शीशा दर्पण लगा हुआ था। अब उस दर्पण में जब भगवान भीतर बाहर कर रहे थे तो अचानक भगवान ने दर्पण में अपने ही प्रतिबिंब को देखा। भगवान उस दर्पण के सामने, खंबे के सामने खड़े हो गए। भगवान ने इशारा किया, ए भैया, बोल तो नहीं सकते भगवान, क्यों? मुंह में माखन है, हाथ में भी माखन है। अब प्रतिबिंब के सामने, दर्पण के सामने, शीशा के सामने खड़े होकर के भगवान इशारा कर रहे हैं, ए भैया,
बोल तो नहीं सकते, मुंह में माखन है। अब इधर से हूं तो उधर से भी हूं, नहीं इधर से हूं तो उधर से भी हूं। भगवान ने कहा है दारी के, मेरे घर में घुस के तू माखन खा रहा है और मोए हूं कर रहा है। अपने ही प्रतिबिंब के साथ झगड़ा करने लगे। जब जोर जोर से झगड़ा करने लगे तो मैया यशोदा दधी मंथन कर रही थी, कान शब्द वहां पहुंच गए। मैया यशोदा जी ने विचार किया कि हे भगवान, मेरा बेटा लड़ किससे रहा है, ये झगड़ा किससे कर रहा है। ध्वनि अन्वेषण करते हुए, ध्वनि को अन्वेषण करते हुए, किधर से ध्वनि आ रही है, आवाज आ रही है, उधर ही ध्वनि अन्वेषण करते हुए जा करके देखा तो भगवान अपने प्रतिबिंब के साथ में झगड़ा कर रहे थे। तो मैया यशोदा दरवाजे के कोने से छुप करके देखने लगी। कभी कभी बच्चों के लीला को देख करके माँ बाप खुश हो जाते हैं, चुपचाप देखते रहते, देखें तो सही कर क्या रहा है, चुपचाप देखते हैं कि नहीं। मैया यशोदा भी काफी देर तक देखती रही। हाँ? ओ लाला कनवा, ओ बेटा कनवा। ज्यों ही मैया ने कनवा का नाम लिया, भगवान दौड़ करके गए और उसी खंबे को जोर से पकड़ लिया। ए मैया जल्दी आजा, जल्दी आजा, भग जाएगो, भग जाएगो, भग जाएगो। मैया आई, खंबे से हाथ अलग किया। बेटा तू क्या कर रहा था, यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहा था। बोले कि मैया क्या कर रहा था, इस चोर को भगा रहा था। ये देखो, अपने प्रतिबिंब को दिखाते हुए मैया हंसी, मुस्कुराई और बोली बेटा, या चोर को तो बाद में ठिकाना लगाऊंगी, पहले सही सही बता, अगर तू चोर को ही भगा रहा होता तो तेरे हाथ में माखन क्यों लगे हैं। भगवान को लगा, लगता है मैं तो फंस गया। तुरंत भगवान ने कहा मैया आप बड़ी भोली भाली है, आप दधी मंथन कर रही थी ना, तो मैं इस कमरे में पहुंचा जहां पर तमाम मटके भर भर करके माखन रखा है, ताजा ताजा माखन। ज्यों ही एक मटके में देखा तो उस मटके में तमाम चीटी ही चीटी, चीटी चीटी, चीटी चीटी भरी पड़ी थी चीटियों से। मैंने सोचा मैया घर के काम से फ्री होती नहीं तो कम से कम बैठे बैठे मैं ही फेंक देता हूँ चीटियों को उठा उठा करके बाहर। तो मैया ये चीटियों को उठा उठा करके मैं मटके से फेंकने लगा ना, इसीलिए हो सकता है मेरे हाथ माखन से खराब हो गए। मैया हंसने लगी जोर जोर से और कहने लगी अच्छा अच्छा बेटा, चलो हमने मान ली, इसीलिए तेरे हाथ खराब हो गए। पर बेटा हाथ ही खराब थोड़ी हो रहे, पर तेरे मुंह भी तो खराब दिख रहे, तेरे मुंह में भी तो माखन लगे हैं। भगवान को लगा कि लो अब मैं पकड़ में आ गया, अब तो मैया छोड़ेगी नहीं। भगवान ने कहा मैया जब मैं चींटी को फेंकने लगा तो एक चींटी पता नहीं कपड़े के ऊपर से कहां से आ गई और मेरे ओंठों में मुंह में जाकर के काट खा गई। मुझे भी क्रोध आ गया, पर उसी मक्खन वाले हाथ से धम एक क्या मारा, लगता है चींटी का तो पता नहीं मुंह और मेरा बिगड़ गया दिखता। मैया यशोदा बड़ी खुश हो गई। तो सज्जनों इस तरह से प्रथम चोरी भगवान की मां ने पकड़ ली, यशोदा जी ने पकड़ लिया। आप तो सब पहुंचे, काफी दिन के बाद सभी एकत्रित हुए। धनसुखा, मनसुखा, श्रीदामा, मदमंगल, सुबोध, कीर्तिमान, सुयश, प्रबल सब इकट्ठे हो गए। ए भैया तू बता दे तेरी चोरी कैसी रही, ए भैया तू बता दे तेरी चोरी कैसी रही। कोई कहता कि मुझे तो बहन ने पकड़ लिया, कोई कहता कि मुझे तो भाभी ने पकड़ लिया, कोई कहता कि मुझे तो मैया ने पकड़ लिया। सब आप बीती सुनाते जा रहे हैं। भगवान ने भी बता दिया मुझे तो मैया ने इस तरह से पकड़ा। तो सज्जनों इस तरह से भगवान अब चोरी करते हैं। ततस्तु भगवान कृष्णो वयस्यै ब्रजबालकै सह रामो ब्रजस्त्रीणां चिक्रीडे जनयन् मुदा। इस तरह से भगवान अनेक लीला करते जा रहे हैं। अब भगवान धीरे धीरे बड़े हो गए। सभी गोप सखाओं को लेकर के भगवान ब्रजमंडल की गलियों में, गोकुल की गलियों में विचरण करने लगे। गोपियां भी चाहती थी कि भगवान हमारे घर में आए, माखन मिश्री को खाए। गोपियां कहती थी आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन के प्यासे गुजरिया सा। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल,
के प्यासे गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। अंगना में आओ मोरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मोरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मोरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मोरे माखन को खाओ। मीठी मीठी बतिया सुनाओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। भगवान भी चाहते, गोपियां भी चाहती थी कि भगवान हमारे घर में आ जाए। अंगना में आओ मोरे माखन को खाओ, मीठी मीठी बतिया सुनाओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की